मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस करते हैं और माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली सारी नेगेटिविटी को, आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेज को ओपन किया जाए। और अगर आपके कोई भी एनिमीज आपकी तरफ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, सो डिवाइन से प्रे करते हैं कि 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके इस एनर्जी को वहीं फेंक दिया जाए जहां से ये आया है। और जो भी ब्लॉकेज आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, आपके एनिमीज वो ब्लॉकेज को अपनी लाइफ में फेस करे। ओके, आपकी ऑरा को क्लेंस किया जाए, आपके चक्रास को अनब्लॉक किया जाए, आपको सेफ और प्रोटेक्टेड किया जाए। माँ भगवती से सब प्रे करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आज का चैनलाइज्ड डाउनलोड माँ भगवती की तरफ से आया है वो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए ये है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा दुख फेस किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आए हैं तो इस प्लेटफॉर्म में वही इंसान आएगा या तो जो दुखी है या जो स्पिरिचुअल है, जिनको अपनी लाइफ में मोटिवेशन और गाइडेंस की जरूरत है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान, कोई भी हील्ड इंसान या कोई भी फाइनेंशियली स्टेबल इंसान यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा दुख और पेन फेस किया है। सो कहीं ना कहीं डिवाइन जो एनर्जी पिक हुई है, सो पॉसिबल है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारा पेन और दुख देखा है, बट जो एनर्जी अब पिक हो रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड आप उन चीज़ों से अपने आप को ओवरकम कर चुके हैं, उन दुख से, तकलीफ से, पेन से। सो पॉसिबल है कि आप अपने आप को पहचान चुके, अपनी सोल को पहचान चुके हो और कहीं ना कहीं आपने लाइफ में इतनी लर्निंग ले ली है कि आपको पता है कि कार्मिक चीज़ें, कार्मिक पैटर्न फेस करने ही होते हैं और ये चीज़ें टाइम के साथ रिलीज भी होती है। और जब ये रिलीज होती है तो आपकी लाइफ में चीज़ें आती हैं, पॉसिबिलिटीज आती है, आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। सो अब जो एनर्जी पिक हुई है वो उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए हुई है जिन्होंने अपनी लाइफ का वो कार्मिक साइकिल, वो कार्मिक टाइम था जो वो एंड कर चुके हैं, उसको ओवरकम कर चुके हैं, अपने सारे कर्मास को भोग चुके हैं। एंड आपने यहाँ पे डिवाइन के पाथ पे अच्छे अच्छे कर्म किए, गुड कर्मास किए, लोगों को चैरिटी की, हेल्प की और लोगों के लिए बहुत सारा वर्क किया। दैट मीन रिश्ते हो, जिम्मेदारी हो या डिवाइन के प्रति कनेक्टिविटी हो, आपने बहुत अच्छे से उसको किया है और आपका ये हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन है, इससे डिवाइन बहुत ज़्यादा खुश है। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, बहुत सारे लोगों की लाइफ में अब जो है ये समय, ये जो पेनफुल टाइम था, ये जो ऑब्स्टिकल्स वाला भरा समय था, इसमें आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और फियर को डील कर रहे थे, तो ये जो टाइम है ये जाने वाला है। अब आप रिसीविंग मोड में हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी अबेंडेंस आ रही है, हार्मनी आ रही है। सो आप अपनी चक्रास को अनब्लॉक कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की चक्रास हील्ड है। सो कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने सेल्फ लव किया, आपने मेडिटेशन किया। सो इसीलिए आप रिसीविंग मोड में आए हैं। सो हो सकता है कि हर किसी के साथ एनर्जी कनेक्ट नहीं करे, और जो भी आज के मैसेजेस आए हैं वो डिवाइन की तरफ से आएंगे, एंसेस्टर्स की तरफ से आएंगे, एंजल्स की तरफ से आएंगे। ऐसा क्या है जो आपको पता होना चाहिए और ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको बताया जा रहा है। तो जस्ट एनर्जी अपडेट है, आप लोगों की एनर्जी अपडेट की जाएगी और आपके लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या एनर्जी आ रही है उसको हम पिक करेंगे। तो माँ भगवती से प्रे करेंगे ऐसा क्या है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में जो जा रहा है और क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपकी भक्ति से खुश है और डेफिनेटली आप अब दुख और तकलीफों से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब वो जो टाइम है रिसीविंग का टाइम है। तो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आ रही है ऑरेकल से। सो यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। आपको किसी ने खो दिया है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, क्योंकि आप अब आगे बढ़ रहे हैं, आप भक्ति के मार्ग में बढ़ रहे हैं, आप खुद को पहचान रहे हैं। सो कोई इंसान जो आपको वैल्यू नहीं कर पाया, कोई इंसान जो आपको समझ नहीं पाया, कोई इंसान आपका ही पार्टनर जिसने रिश्तों में डेडिकेशन नहीं दिखाया, रिश्तों में वर्क नहीं किया, सो उसने मिस्ड कर दी है अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत प्योर सोल है। सो आप जिस भी रिश्ते में वर्क करते हो अपना पूरा डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क दिखाते हो, 100% अपना देते हो। तो आपने रिश्तों में बहुत सारा वर्क किया, बट ये लोगों ने आपको वैल्यू नहीं किया। सो मिस्ड अपॉर्चुनिटी मतलब कि ये लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। हो सकता है कि आपके दिल में अब इन लोगों के लिए जगह ही नहीं बची है,
आप इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं रिश्तों से कि ये रिश्ते अब आपको वो खुशी नहीं देते, अब आप इनको वैल्यू नहीं कर रहे। एक टाइम था जब इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया, आप इन रिश्तों के पीछे पीछे चलते थे, आप इन पे डिपेंड थे, और अब आप इन पे डिपेंड नहीं हो। ओके, तो इन्होंने बहुत अच्छा इंसान खो दिया है। अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड है, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। तो यहाँ पे बहुत कुछ है जो डिस्कस करना बाकी है अभी, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपने मूव ऑन कर दिया या आपने डिटैच कर दिया इन रिश्तों से, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप और उनका जो ये रिश्ता है वो अनफिनिश्ड है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है, सेपरेशन में भी है, सो आपके पार्टनर को क्या लगता है कि ये जो रिश्ता है ये कभी नहीं टूटने वाला है, अनब्रेकेबल है। सो यहाँ पे अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं, बट आज भी इतना ट्रस्ट और फेथ बना के उन्होंने रखा है कि जो रिश्ता है इसमें वर्क करना चाहिए, तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और देखो, अपॉर्चुनिटी मिस्ड हो गई है, बट अभी भी उनको क्या लगता है कि नहीं, आप उनको माफ कर दोगे, आप उनको फिर से एक्सेप्ट कर दोगे। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन की एनर्जी है, वो आप वो चीजों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच जो भी हुआ है, सो इस समय मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव स्पेस की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपको इस समय, देखो आप कह रहे हो आई नीड मोर टाइम टू थिंक। ये जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों से आपने डिटैच कर दिया है, आप हो सकता है मूव ऑन कर चुके हैं, या हो सकता है आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपको अब इन रिश्तों से विश्वास उठ गया है। ओके, अगर ये रिश्ते आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं, अगर ये चीजों को रिजॉल्व भी करना चाहते हैं, तो इस समय आप डिस्कशन के मूड में नहीं हैं, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए, आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए, क्योंकि आप फिर से वही गलती नहीं करना चाहते हैं जो आपने पास्ट में किया है। क्योंकि ये इंसान है जिन्होंने बार बार आपको मिसगाइड किया है, आपको धोखा दिया है। ओके, आपके साथ ऑन ऑफ खेला है, या आपके साथ आपको वैल्यू नहीं किया है। सो अब जो है आप स्पेस चाहिए और आप खुद पे वर्क कर रहे हो। सो टाइम का कार्ड है, आई एम अफ्रेड टू लेट टू टेक एक्शन। सो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, सो ये जो समय चल रहा है, इस समय आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ डिस्कशन और रिजॉल्व करना चाहते हैं चीजों को, तो उनको लग रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं आप उनकी पहुंच से इतनी दूर ना चले जाओ कि आपको पाना मुश्किल हो जाए, आप सिर्फ उनके ख्वाबों और ख्यालों में हो जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे जो है उनको डर लग रहा है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं बहुत ज्यादा लेट ना हो जाए, और हो सकता है इस समय आप मूड में नहीं हो, आप स्पेस चाहते हो चीजों से, आप खुद के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डिसऑनेस्टी का कार्ड आया है, बाय लेइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो देखिए यहाँ पे आपके साथ डिसऑनेस्टी हुई, धोखा हुआ, आपको तोड़ा गया। ठीक है, सो डेफिनेटली आप स्पेस में हैं, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, और आपको जो है कि अभी अपने लिए टाइम चाहिए, अपने को हील करने के लिए टाइम चाहिए। तो हो सकता है आप इस जो इंसान है, इस इंसान ने आपके साथ बहुत बार चीटिंग करी, आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। सो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, आप इस समय इस इंसान की डिसऑनेस्टी को नहीं भूल पा रहे हो, क्योंकि इसने शायद आपसे धोखा दिया, आपके पर्सन ने आपसे धोखा किया है। तो एस्केप का कार्ड है, लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। सो देखिए यहाँ पे जो है कि दूरियां आप लोगों के दरमियान आ गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है चीजें बहुत ज्यादा हौच पौच हो गई है, बहुत ज्यादा मैच्ड अप हो गई है। सो इन जो ये दरारें पड़ी हैं आप लोगों के रिश्ते में, जो दरारें आई है, इसको भरना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और हो सकता है कि समय भी इन दरारों को नहीं भर पा रहा है। ओके, सो आप इस इंसान को शायद टाइम नहीं दे रहे हैं, माफ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इंसान जो है गिल्ट में है इस समय, बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जी आई, फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो देखो इन्होंने इस रिश्ते में जब वर्क करना था तब नहीं करा। अब डिटैचमेंट और सेपरेशन की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ पे सेल्फ लव कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में वर्क कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग अपने करियर और अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहे हैं। सो इनको ये सब चीजें दिख रही है, आप बहुत हद तक हील हो चुके हैं, आप हीलिंग प्रोसेसिंग में चल रहे हो, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो ये सब चीजें देख रहे हैं, तो इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इतनी दूर ना चले जाओ उनकी पहुंच से, जो आप तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाए। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड आया है, एन अप्रिशिएटिंग का कार्ड आया है।
तो यहाँ पे आई फील लाइक यू डिडंट केयर, इन्होंने आपको अनवर्थी फील कराया, इन्होंने आपको ऐसा फील कराया जैसे कि इनको आपकी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं की, आपके जो अरमान थे, आपकी जो ख्वाहिशें थी इनको लेके, तो वो जो आपने सपने देखे थे, अगर आप मैरिड हैं अनमैरिड है नो मैटर, पर हर कोई इंसान अपने पार्टनर को लेके बहुत सारे सपने देखता है, बहुत सारे सपने संजोता है, बट आपके सपनों को एक एक करके तोड़ा गया। आपकी आंखें तब खुली जब आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा। दैट मीन इस इंसान ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, अनअप्रिशिएटेड एनर्जी है। दैट मीन आपका वर्क, आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन, आपने इनको हर मुसीबत से बाहर निकाला, आप हर समय इनके साथ खड़े थे, बट इन्होंने कभी उस चीज को नहीं समझा, कभी आपकी केयर नहीं की, कभी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया। और आज इंसान है जो कंफ्यूज्ड इंसान है, ये कंफ्यूजन एनर्जी में है, ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, ठीक है, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। तो इनको इस समय ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या स्टैंड लेना चाहिए आपके लिए, आपके फेवर में, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेस्टिनी है, आप अपनी डेस्टिनी पे वर्क कर रहे हैं, आप अपने सोल पर्पज पे वर्क कर रहे हैं, और आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। इस समय आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप खुद को पहचान रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने खुद को नहीं पहचाना, अपने पे वर्क नहीं किया, अभी तक ये रिश्ते, ये जो सिचुएशन है ये आपको हर्ट करती रही और आप अपने को इन्वेस्ट करते रहे। बट जब कोई भी इंसान एक हद तक टूट जाता है तो फिर उसको लगता है कि नहीं, मुझे अब संभलना चाहिए, मैं बार बार नहीं टूट सकता या टूट सकती, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप अपनी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी पे वर्क कर रहे हैं, आपको कहाँ जाना है आप उस पे वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर रहे हैं। सो हैबिट्स का कार्ड आया है, देखो ये इंसान एक टाइम में आपकी हैबिट हो सकता था, डोंट नो इफ यू विल एवर चेंज। तो एक समय था ये इंसान आपकी हैबिट थी, आपका एडिक्शन था, तो यहाँ पे अब आप अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू कर चुके हैं। ओके, आप अपनी डेस्टिनी पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया, बहुत ज्यादा भटकाया, और अब जो है आप इस इंसान से स्पेस क्रिएट कर चुके हैं। हो सकता है आप अब अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और एक टाइम था जब आपने इस इंसान को अपनी गलत आदत समझ के छोड़ दिया या भूल गए हैं, या भूले भी नहीं है, तो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हैं। सो इंसान जो है बहुत ज्यादा पछता रहा है। होल्डिंग बैक का कार्ड आया है, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो देखो इनको क्या लगता है कि क्योंकि इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस्ड कर दी है, सो इनको क्या लगता है कि इनको इस रिश्ते को संभालना चाहिए था, आपको संभालना चाहिए था, आपको वो समय और वो वैल्यू करनी चाहिए थी, बट इन्होंने वैल्यू नहीं किया। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो इनको क्या लगता था या आपको क्या लगता है गाइस, इस समय जो है आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, आप लोगों की कभी सोच नहीं मिली, आप लोगों की कभी विचार नहीं मिले, आप लोगों की डिजायर सेम नहीं रही है। सो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, और साथ में इस इंसान ने आपको वैल्यू भी नहीं किया। तो अब जो है ये इंसान तरस रहा है, तड़प रहा है आपकी बात को सुनने के लिए, क्योंकि कन्वर्सेशन का कार्ड आया है, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। समय हो चुका है, हो सकता है काफी लंबे टाइम से आपने एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया, आपने एक दूसरे से बात नहीं की। तो ये इंसान जो आपके पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और आपकी जो पार्टनर है पॉसिबल है आपकी वॉइस को सुनने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। सो देखते हैं और क्या एनर्जी अपडेट आई है, प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। और क्या एनर्जी अपडेट आई है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, क्या एनर्जी अपडेट आई है, प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, एंसेस्टर्स गाइड कीजिए, क्या एनर्जी अपडेट आई है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, क्या एनर्जी अपडेट आई है। तो देखिए द फूल की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेट हो चुके हैं, आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और अब एक ऐसी जर्नी और एक ऐसे पाथ में चल रहे हैं, डेस्टिनी को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। आप अपना जो है कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपका भाग्य क्या है, आपको कहाँ जाना है, और आप कौन हो, आप खुद को पहचान रहे हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों ने डिवाइन को तो सरेंडर किया है, बट यहाँ पे आपकी जो खोज है वो आप तक ही जा रही है। आप खुद को पहचानना चाहते हो, अपना करियर में अपना नेम फेम मनी कुछ ना कुछ अपना बनाना चाहते हो। द एम्प्रेस की एनर्जी है, डेस्टिनी की एनर्जी, और यहाँ पे भी डेस्टिनी आए हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ये तो समझ में आ गया है कि जो भी इंसान अपने ऊपर वर्क नहीं करता, जो इंसान एक्शन टेकर नहीं होता, जो इंसान
अपनी वैल्यू ना करके दूसरों को वैल्यू देता है, उसकी बहुत ज्यादा दुर्दशा होती है, जो कि मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की भी। अब जाके आपको ये बात समझ में आई कि अब, क्योंकि टाइम ठीक है, किसी का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया रिश्तों में, चीजों में, बट आपको अकल आ चुकी है कि अपने आप को स्टेबल करना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक टाइम था जब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट की एनर्जी थी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी थी, बट आप ओवर थिंकिंग से ज्यादा आप सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो आप स्टेबल हो जाए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको दुखों से बाहर निकाला जा रहा है, आपकी लाइफ बैलेंस की जा रही है। सो आप अब बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हो खुद को। आपको पता चल गया है कि ये रिश्तों ने आपको कुछ नहीं दिया, आपने इन रिश्तों को देते देते अपनी एक उम्र गवा दी है, वो प्रीसियस टाइम गवा दिया है जब आपको महकना था, चहकना था और अपनी लाइफ में एंजॉय करना था। तो आपने एंजॉय ना करके खुद को घर गृहस्थी के कामों में झोंक दिया, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटीज में झोंक दिया, और इन रिश्तों को जब आपके लिए करना था तो इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। ठीक है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया। तो अब आपका सारा फोकस अपने ऊपर है, अब आप ज्यादा किसी से मतलब नहीं रख रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी में फोकस कर रहे हैं कि मुझे कैसे स्टेबल होना है। सो अब आप डरते हैं कि कहीं कोई आए और आपकी वो मानसिक स्थिति जो आपने बहुत मुश्किल से सुधारी है उसको खराब ना कर दे, फिर से वो आपको परेशान ना कर दे। तो देखिए यहाँ पे द डेविल की एनर्जी आई है। ये जो आपके नियर एंड डियर है, इन लोगों ने आपकी शांति को भंग करने का पूरा प्रयास किया। द डेविल की एनर्जी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एनिमीज है जिन्होंने आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बट क्योंकि आप डिवाइन सोल है, डिवाइन सीड्स हैं, और जो भी आपकी लाइफ में जो आज का डाउनलोड आया है कि अब आप आर्थिक तंगी से, समस्याओं से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि भगवान आपकी भक्ति से खुश है। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी अब आपकी लाइफ में बैलेंस किया जा रहा है। तो आपकी आर्थिक तंगी में भी ब्लॉकेज क्रिएट करे गए, आपके धन को भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई। ठीक है, सो यहाँ पे वो डेविल एनर्जी को बैकफायर किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, और जब ये ब्लैक मैजिक बैकफायर होगा तो डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में बहुत ही पॉसिबिलिटीज आएंगी। देखो, थर्ड पार्टी है, आपके बहुत सारे एनिमीज है, 3 ऑफ वैंड का कार्ड है, और हो सकता है इसने, जो भी ये थर्ड पार्टी है, इसने आपके लिए बहुत सारे ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की। सब बैकफायर हो रहे हैं क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड सोल हैं। तो आपकी लाइफ में ये जो साल है बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि आप अपनी खोज में निकले हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी करने निकले हैं, और आपको वो सब कुछ दिया जाएगा जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको रिश्तों ने तोड़ा, आपको लोगों ने तोड़ा, आपने जिस पे ज्यादा ट्रस्ट किया उसी ने आपको धोखा दिया। सो यहाँ पे रिलीजिंग एनर्जी है, आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है, आपकी लाइफ से ये जो ब्लॉकेज थे, ये जो स्पेल्स थे वो रिलीज हो रहे हैं। सो आपको यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपको रिश्तों ने तोड़ा, आपको समय ने तोड़ा, और इन रिश्तों ने आपको कभी वैल्यू नहीं किया। आज जो इंसान की एनर्जी आई है, जो पहले हमने कार्ड देखे थे, आज इंसान जो है आपके लिए क्रेविंग कर रहा है या कर रही है, जो भी एनर्जी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो ये इंसान आज आपको वैल्यू कर रहे हैं, आपकी कदर कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहे क्योंकि एक्शन नहीं आ रहा है ना इनकी तरफ से। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपकी लाइफ में जो भी जगलिंग चल रही थी, यहाँ पे देखो एंजल और डिवाइन आपको गाइड और मोटिवेट कर रहे हैं। ओके, एंजल नंबर 44 की एनर्जी है, और यहाँ पे आप एंजलिक ब्लेसिंग्स में है, डेफिनेटली एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग्स आ रही है यहाँ पे, एंड डिवाइन की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। तो भगवान खुश है आपके हार्ड वर्क से, भगवान खुश है आपके अच्छे कर्मों से। तो देखो, आपकी लाइफ से सब कुछ खत्म किया जा रहा है, आर्थिक तंगी, पेन, सिचुएशन, जो भी आप बुरी सिचुएशन में थे। यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, 5 नंबर का कार्ड, 6 नंबर का कार्ड। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपने बहुत लंबी साइकिल फेस की है अपनी लाइफ में। आपने ये जो सिचुएशन है, ये जो ब्लॉकेज है, ये स्पेल्स है, बैक टू बैक आपके ऊपर किए गए, आपकी प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, आपके अपनों ने ही आपको वैल्यू नहीं किया, आपके रिश्तों ने आपकी कदर नहीं की। तो आप जो है नो थिंगनेस की एनर्जी में थे, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो इस फैमिली में, इन रिश्तों में, आप कभी समझ नहीं पाए। सो आपको यहाँ पे लोगों ने धोखा दिया, चीट किया, आपके पीठ पीछे वॉर किया, और जो एनिमीज है, जो आपको पसंद नहीं करते, इवन यहाँ तक कि आपके लिए ब्लैक मैजिक भी किए गए। बट यहाँ पे डिवाइन देखो सब कुछ देखते रहते हैं, आपके अच्छे कर्म,
आपके अंदर जो प्योरिटी है, जो डिविनेशन है, जो भक्ति है डिवाइन के प्रति, एंड जो आपके अंदर प्यार है लोगों के प्रति, आपने अपना सब कुछ दे दिया लोगों को, ठीक है, बट इन लोगों ने आपको वैल्यू नहीं किया। सो जो भी सिचुएशन है यहाँ पे 3, 4, 5, 6 रिलीजिंग एनर्जी है, अभी ब्लैक मैजिक है, चाहे जो भी टॉक्सिक सिचुएशन और रिलेशनशिप है, इसमें डिवाइन आपको बाहर निकाल रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके, सो प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। हीलिंग एनर्जी है, 4 नंबर का कार्ड है, एंजल नंबर 444 की एनर्जी है। आप पूरी तरह से इंट्यूटिव इंसान है, एंजलिक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आपको सही मार्ग प्रदर्शन किया जा रहा है। आपकी लाइफ की सारी जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, आप एक टाइम था जब बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे, आप हील्ड नहीं थे, ओवर थिंकिंग में थे, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में थे, तो आपने यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज फेस किए हैं। आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेज को आपने फेस किया है, आपने रिलेशनशिप के ब्लॉकेज को फेस किया है। सो अब एंजल नंबर 444 की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं आपको डिवाइन एंसेस्टर्स एंजल्स सब हेल्प कर रहे हैं, और ये सब आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है, ठीक है। सो इसी जन्म में आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको डिवाइन ऐसा कहना चाहते हैं। सो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है, आपको भटकाया गया आपके मार्ग से। ये जो आपके शत्रु है, इन्होंने आपको भटकाने की कोशिश करी, आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे। सो आपकी लाइफ में यहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप भी रहे हैं, जिन पे आपने ट्रस्ट किया, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, समय आने पे उन्हीं रिश्तों ने आपको चीट किया। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसे रिश्ते चल रहे थे जो नकाब पहने हुए थे, जो यहाँ पे आपका वेल विशर होने का ढोंग करते थे, बट जो पीछे थे, जो इनका दिल था वो बहुत मैला था, आपके लिए नेगेटिव थॉट रखते थे, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते थे। तो उन लोगों से भी आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है। 2-3 कार्ड और लेंगे, एनर्जी को कनेक्ट करेंगे, तो देखो आप हर मुसीबत से, हर सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। रिलीजिंग एनर्जी है, 6 नंबर का कार्ड है, एंजल नंबर 66 की एनर्जी है। आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है, आपको धन का जो भी अभाव था वो खत्म हो रहा है, बहुत लोग स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में रिलीजिंग एनर्जी है, आपकी लाइफ से सब कुछ जा रहा है, पेन, दुख, तकलीफ, और ये सब आप लोगों की भक्ति है, आप लोगों की भक्ति है, आप लोगों की गुड कर्मा है। क्योंकि जब आप इन रिश्तों में भी थे तो इन लोगों ने आपको वैल्यू नहीं किया, बट भगवान ने वो सब कुछ देखा है, इसीलिए आपको अब सब कुछ दिया जा रहा है। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, देखो यहाँ पे एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग आ चुकी है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंजल की ब्लेसिंग्स यहाँ पे है, एंजल नंबर 444 यहाँ है, एम्परर की एनर्जी यहाँ पे है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। तो जो भी मैसेज आए हैं आपकी यूनिवर्स की तरफ से आए हैं, एंजल्स की तरफ से आए हैं, और एंसेस्टर्स की भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो चुकी है। सो यहाँ पे क्लैरिफाई है कि जो भी आज का एनर्जी अपडेट आया है, तो यहाँ पे डबल क्लैरिफिकेशन हो चुका है कि आज की जो एनर्जी आई है, यहाँ पे जो भी एनर्जी अपडेट है और जो भी आपको बताया जा रहा है, उसमें एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है। एंजल आपको गाइड कर रही है, मोटिवेट कर रही है। साथ में आपके जो एंसेस्टर है, पितृ है, जो आपके नियर एंड डियर अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और देखो आपकी लाइफ से बैकफायर हो रहा है ब्लैक मैजिक, तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर उनको छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। बॉटम ऑफ द डेक से द मैजिशियन की एनर्जी है। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, क्योंकि इसके पीछे जस्टिस का कार्ड है। आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ अन्याय हुआ, आपको यहाँ पे धोखा दिया, 10 नंबर का कार्ड, आपको डिवाइन हील कर रहे हैं। आपकी पीठ में एक नहीं कई इंसानों ने वार किया है, आपको धोखा दिया है, बट अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। अब आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश करी गई, आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक और स्पेल्स किए गए, आपके धन को बांधने की कोशिश करी गई, आपके रिश्तों को बांधने के लिए कोशिश करी गई। तो एक टाइम था जब आपने अपनी लाइफ में ग्रहण को महसूस किया है, एक ऐसा समय फेस किया है जहां पे आपको बाहर आने का रास्ता नहीं नजर आ रहा था, बट आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, हैंगमैन रिवर्स में आए हैं, इसी ने आपको बाहर निकाला है। और यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है, एंजल नंबर 666 की भी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति और उसी की शक्ति और डिवाइन के साथ आपकी कनेक्टिविटी और आपके अच्छे कर्मों ने आपकी लाइफ में लगा हुआ इस ग्रहण को निकाल दिया है। तो अभी जो भी स्टकनेस थी, आप करियर से स्टक थे, आप रिश्तों से स्टक थे, आप खुद को ढूंढ नहीं पा रहे थे, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो स्टकनेस फ्री हो रही है। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी में आप आ रहे हो। अब आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन रहे हो। अब आप रिसीविंग के लिए तैयार हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपको वो चीजें मिलेंगी।
देर सवेर मिलेंगी बट डेफिनेटली मिलेंगी। ओके, सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप लोगों की लाइफ की जगलिंग खत्म हो रही है। अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन सी राशियां आई हैं, सो मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, द मैजिशियन, द एम्परर, द मून, जस्टिस, द फूल, द डेविल। तो यहाँ पे देखिए, और द हैंगमैन। देखिए यहाँ पे जो है ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड है, और यहाँ पे आपकी लाइफ के सारे ग्रहण छट रहे हैं, आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेज क्लियर करे जा रहे हैं, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली काफी अवेयर हो चुके हैं, डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, सो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंजल नंबर 555 की एनर्जी है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। साथ में एंजल नंबर 444 की एनर्जी है, एंजल नंबर 666 की एनर्जी है। सो आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है, आपको डिवाइन एंसेस्टर एंजल हेल्प कर। सो यहाँ पे बात करें तो पांचों के पांचों एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, और 12 की 12 राशियां यहाँ पे अवेलेबल है। बट अगर बात करें कौन कौन से यहाँ पे राशियां आई हैं, तो सबसे पहले पेंटिकल की एनर्जी है, तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आया है, टोरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, साथ में यहाँ आज सबसे ज्यादा सॉर्ड्स की एनर्जी है, सो यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई और लीब्रा की एनर्जी है। ओके, 4 कार्ड यहाँ पे सॉर्ट्स क्या है। उसके बाद वैंड की एनर्जी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है और कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट आया, पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो यहाँ से भी सारे एलिमेंट आए हैं। सो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। एनर्जी अपडेट है, हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, हो सकता है किसी से ना करे। सो जिससे भी करता है क्लेम जरूर कीजिएगा, डिवाइन की ब्लेसिंग्स जरूर लीजिएगा, और क्लेमिंग में एंजल नंबर 444, 555 या 666 जरूर लिखिएगा। अपनी डिवाइन एनर्जी को ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि ये चीजें क्लेम हो पाए आपके लिए। ओके, आपकी लाइफ में आप रिसीव कर पाओ, बिग हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन को रिसीव कर पाओ, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको मैनिफेस्ट कर पाओ, आपकी लाइफ में जो भी ये ब्लैक मैजिक हुआ है ये बैकफायर हो जाए। सो क्लेम जरूर कीजिएगा। अगर आप ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से जूझ रहे हो, या आपकी लाइफ में सचमुच बहुत सारे एनिमीज है, ठीक है, या आप स्पिरिचुअलिटी में काफी ग्रो कर चुके हो, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच करना चाहूंगी मेरे नए व्यूअर्स को, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार वीडियो में आए हैं स्क्रॉल करते करते, सो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले और इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले। ओके, एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 4 बजे रोज मैं लाइव आती हूँ मेरे चैनल में, सो आप वहाँ पे अपनी रीडिंग ले सकते हैं फ्री में। ओके, और अगर आप कॉल टू कॉल मुझसे बात करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।